तो अब देखते हैं हमारा अगला चैप्टर है 12.2 और 12.2 के सवाल नंबर 1 की ओर चलते हैं। और इससे पहले जो भी है हमारा क्वेश्चन जो है थ्योरी और क्वेश्चन 12.1 तक कंप्लीट हो चुका है, उसका वीडियो भी अपलोड हो चुका है। और जो नहीं देखे तो वो चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। सबसे पहले हम बताए हैं कि इसका थ्योरी देखना जरूरी है, क्योंकि थ्योरी में बताया गया है कि कौन सा क्वेश्चन और किस टाइप से बताया जाएगा। और 12.2 में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी बताया जाएगा। और यहाँ पहले इसको बनाकर उसके बाद बताया जाएगा, टिक लगाया जाएगा कि कौन कौन हमारा इंपॉर्टेंट है बोर्ड मॉडल। ये पहला क्वेश्चन जो है हमारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए क्वेश्चन का है, इंपॉर्टेंट है एकदम, ना कि बड़ा सवाल है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ये है। क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में 100% क्वेश्चन ज्यादा पूछने का रहता है, चांस रहता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन एक की ओर। और उससे पहले जो भी है हमारे नए या पुराना स्टूडेंट, तो वीडियो को कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, क्योंकि वीडियो को अनलिस्टेड मतलब किया जा रहा है। एक दो वीडियो जो है अनलिस्टेड मतलब कर दिया गया, अपलोड हो चुका है। तो जो पीछे का छूटा है तो कम से कम देख सकते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या खंड 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये त्रिज्या खंड क्या होता है कि ये वृत्त हो गया हमारा, वृत्त में से जो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, या ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, और इधर से भी ले लिए 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का जो हम खंड है काट कर निकाल दिए, कितना क्या 6 सेंटीमीटर का। तो इसका निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कितना भाग है, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है कितना का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का हमारा एंगल बन रहा है। वही कह रहा है कि जो त्रिज्या हम काटे हैं वृत्त में से 6 सेंटीमीटर का जो काटे हैं, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले सबसे पहले इसमें जो दिया रहता है उसके मान को लिखा जाता है। क्या दिया है इसमें, दिया है त्रिज्या का मतलब क्या होता है, आर होता है। आर बराबर कितना होता है हमारा 6 सेंटीमीटर। और जहां भी कोण दिया रहेगा तो उसको थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे थीटा। और थीटा बराबर हमारा कितना है 60 डिग्री। जो दिया रहता है सबसे पहले उसको लिखकर अब पढ़ेंगे कि क्या ज्ञात करना है हमारा, क्या करें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला ही होता है, सब लिखवाए है, ठीक। तो यहाँ पर सॉल्यूशन सबको के फॉर्मूला याद बना, फॉर्मूला अगर याद रही तो ऑब्जेक्टिव में भी ये हमारा सवाल फॉर्मूला भी पूछता है। और यही सब ऑब्जेक्टिव में अधिकांशतः मिला के देता है, शॉर्ट क्वेश्चन दे देगा, फॉर्मूला दे देगा। मतलब अब मैथ में अधिकांशतः जो है कि कम से कम 30 नंबर तक हमको अनुमान से है, पूरा चैप्टर का मिलाकर 30 नंबर फॉर्मूला से दे देता है। क्या तो साइन कॉस वाला भी है हमारा। और उसके बाद जो है 12.1 वाला है बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का छीनक का आयतन, माध्य माध्यक में के हमारा ऑब्जेक्टिव दे देता है। वो हमारा टोटल अधिकांशतः का देता है, फॉर्मूला ही देता है। जिसको फॉर्मूला कंप्लीट रहेगा कम से कम 30 नंबर तक ऑब्जेक्टिव उसका मतलब वो बना सकता है। तो इसलिए फार्मूला भी हमारा का है जरूरी है, बिना फार्मूला का थ्योरी का बनेगा नहीं। तो यहाँ पर हमको निकालना है, कह रहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो बस इसी को लिख देंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, थीटा बटा में 300 पाई आर स्क्वायर। मतलब यहाँ से थीटा कट गया, 300 टोटल हमारा कोण कितना है 360, 360 में से इतना थीटा हम काट लिए, तो वही हो गया थीटा बटा में 360। कहाँ से काटे हैं तो वृत्त में से, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब मान को रख देना है, चूचा पहले मान को रखना है, कैसे रखना है, थीटा का रहा है, थीटा का मान कितना है 60, अब बटा में 360, अब पाई की जगह 22 बटा में 7। आर के कह रहा है तो आर कितना बा 6 अगुड़े 6 हो गई। अब 0 से 0 खत्म, 6 से 6 बार में 6 के एगो 6 से एगो 6 उड़ गई। अब 22 छके 6 दूना 12, मतलब 132 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया हमारा आंसर। उत्तर।
अब देखते हैं इसके बाद सवाल नंबर 2। पहल का भी टिक लगा लिया, दूसरा का भी टिक लगा लिया। ठीक, ये सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, पहले ही बताते हैं। ठीक, और वीडियो जानते बड़ा अच्छा लगी तो कम से कम तक हुखत नहीं किए कि एगो लाइक शेयर कमेंट कर दी धाए से ना बुझा गई क्या जब पता चलता है तो कम से कम वो करत रहा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी बताओ जाता है कम। अब यहाँ पर सवाल नंबर 2 में कह रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश का हमको क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? यह हमारा वृत्त हो गया, आई 4 गो हिस्सा लागू ना, एक भैया के हिस्सा कितना होगी तो 1 बटा में 4 हो गई। 2 भैया के हिस्सा 2 बटा में 3 गो भाई के हिस्सा क्या तो 4 गो में से 3 गो के मिल गई। ठीक बा, तो चतुर्थांश का कहेगा तो ये हो गया हमारा चतुर्थांश। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होला ना, बस ओकरा पहले लगा दिया 1 बटा 4 हो गई फॉर्मूला चतुर्थांश का। लेकिन यहाँ पर हमें त्रिज्या की जरूरत है, या त्रिज्या दिया ही नहीं है। यहाँ पर हमारा परिधि दिया है। परिधि कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर। ठीक, तो 22 सेंटीमीटर दिया है तो सबसे पहले इससे हम परिधि निकालेंगे, उसके बाद बल में त्रिज्या निकालेंगे और तब चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर दिया है का दे दिले बाबू। अब देखो वृत्त का परिधि बराबर का था ना 22 सेंटीमीटर दिले बा। अब वृत्त के परिधि ऐसा सवाल के जो क्षेत्रफल दे रही तो क्षेत्रफल वो सही लिख दो, आयतन दे रही तो आयतन वो सही दे दो। कहता ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन दी कि एक वृत्त का परिधि 22 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या ज्ञात करे। ये ऑब्जेक्टिव वाला भी क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक, तो जैसे दिलवा ओकरा को सही बराबर देके खाली लिख दो। देखो हम क्या करे वृत्त के परिधि खाली जिसकी की मतलब किसकी वृत्त के बारे में कहता तो वृत्त की परिधि बराबर कितना 22। अब कुछ ना परिधि के फॉर्मूला लगा दे 2 पाई आर अब बराबर में 22। 21 कहाँ से हो गई? अब 2 गुणे पाई के जगह 22 बटा में आर तो निकाला ही के बाद जेम के अब बराबर कहता ना। अब इन्हें से उन्हें भेज दा कुल, इसलिए आर बराबर 22 आ गुणे 7 बटा में 2 गुणे हो गई 22 से 22 घर चल गुलन आराम से। तो आर बराबर बचल का आ गई। अब निकालना वृत्त का चतुर्थांश तो लिखल जी। अब वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश के है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर कि एक चतुर्थांश होता है 1 बटा में 4 पाई आर स्क्वायर। अब एजल 1 बटा में 4 हो गई, पाई के मान 22 बटा में 7, आर के मान 7 बटा में 2 आ 1 बार और लिख दो 7 बटा में काहे 2 बार लिखाइल हो स्क्वायर बा। तो स्क्वायर अब देखा 7 से 7 घर गईलन, 2 से है 11 गईलन और कटोला बा नहीं कटोला 77 बटा में आंसर कितना देता 8 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है ना स्क्वायर। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक, उतारो। अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 3। एक घड़ी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन दिया है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन हमारा जो है कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछने का चांस अधिक रहता है 12.2 में। तो यहाँ पर सवाल नंबर 3 पर आते करे घड़ी के मिनट की सुई। घड़ी में 2 ही प्रकार की सुई होती है। ठीक, हाई मिनट वाला, एक मिनट वाला होता है। ठीक, आई घंटा वाला, मिनट वाला थोड़ा बढ़ रही ना। चलो एक आई कितना हो गई? 1 हो गई, 3 4 5 आई 9 हो गई, हो गई 10 11। अब कह रहा है कि घड़ी में कितना बचा था बताओ?
कितना बज के कितना मिनट होगा था? 3:05 ना 1:05 कितना होगा था? 3:05 है ना हो रहा है। तो कह रहा है कि 3:05 हो रहा है, तो मिनट के सुई की लंबाई दिया है। मिनट के सुई की लंबाई कितना दिया है? 14। मतलब इसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर। तो मिनट के सुई की लंबाई क्या करेगा? वृत्त का हमारा त्रिज्या का काम करता है, यही हमारा त्रिज्या हो जाएगा। तो इसमें त्रिज्या का काम कर दिया, क्योंकि घड़ी जो होता है एक वृत्त की तरह होता है, लेकिन आज के समय में फैशनदार डिजाइन चरखूट कैसन कैसन आ गइल बा। ठीक, तो कैसन से मतलब नहीं है, लेकिन गोल तो बा ना, ऐसा बात थोड़े बा। तो ये मिनट का जो सुई है, तो कह रहा है कि बताइए कि 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा। पहले कोण निकाल लेंगे और उसके बाद कह रहा है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर हमारा त्रिज्या तो मिल गया, लेकिन कोण नहीं दिया है। जब कोण नहीं दिया तो कोण कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा ध्यान दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजा। ये वृत्त हो गया, वृत्त का टोटल कोण कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री है ना। अब बताओ, 1 घंटा, मिनट के सुई जो है, 1 घंटा में कितना मिनट होता है हमारा? 1 घंटा बराबर 60 मिनट है ना। अच्छा, 60 मिनट हो गया ना। तो 60 मिनट होता है, तो बताओ कि 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा हमारा? 360 डिग्री, क्योंकि एक चक्कर लगाते 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 मतलब इसको कितना हो जाता है? 1 घंटा हो जाता है, 60 मिनट हो जाता है ना। एक चक्कर लगाने में उसको 60 मिनट घूम 60 मिनट में जो है एक चक्कर लगा देता है। तो एक चक्कर पूरा करने का मतलब 360 डिग्री। 1 मिनट का जब निकालेंगे 60 से क्या करेंगे? डिवाइड, 0 से 0 खत्म, छचा के 36। मतलब 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा हमारा? तो 2 मिनट में, तो 5 मिनट में पूछ रहा है, तो हो गई, एंगल निकल गई। जब भी कोण निकाले के रही तो सबसे पहले मिनट वाला, सेकंड वाला भी कह देवला, सेकंड वाला ये सब कंपटीशन में ज्यादा क्वेश्चन देता है। कह रहा है कि 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनी? 30 डिग्री। तो कैसे? अब यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लेते हैं और सॉल्यूशन के माध्यम से चलते हैं। क्या दिया है हमारा? आर बराबर लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 14 सेंटीमीटर लिखेंगे। चूंकि घड़ी के मिनट की सुई, ठीक, 1 घंटा यानी 1 घंटा के क्या कहेंगे हम के? 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितना के? 360 डिग्री का कोण बनाता है, यही ना। 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में हमको निकालना है। तो इसलिए 1 मिनट में, तो यहाँ पर 1 मिनट लिख देंगे और डैश दे देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा? 360। और 1 मिनट मतलब 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 खत्म, 6। तो 1 मिनट में हमारा 6 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको 5 मिनट में, तो यहाँ पर इसलिए 5 मिनट। तो 5 मिनट में तो क्या लिखेंगे? 5 गुणे 6, चाहे 6 गुणे 5 हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 6 5 30 डिग्री के आगे हमारा त्रिज्या और एंगल दोनों हमारा मिल गया। अब कह रहा है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकाले, तो लिख सकते हैं चूंकि 5 मिनट में सुई द्वारा, मिनट की सुई है ना, तो लिख सकला ऐसा हूं, मिनट के सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल या अतना लंबे तारा नहीं बुझा, तो ये समझ में आता ना त्रिज्या खंड है। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल भी लिख सकला, कोई दिक्कत नहीं है। तो फार्मूला का कि थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा के जगह हमारा मान कितना हो जाएगा? 30।
30 डिग्री ना। अब बाटा में 360, पाई के जगह 22/7 अपना मन से, और आर के जगह पर 14 × 14, 0 से 0 खत्म, 12 हाली में 12 तिया 36, 7 दूना 2 छक्का 12 है, 3 हो जाई आई 7। अब तो ना कटी, 22 7 54 से, 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, कितना हो जाएगा हमारा 154। आप बाटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगर ये इसी आंसर को हमारा दशमलव में देगा या पूर्णांक में, तो डिवाइड भागा देकर पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। पूर्णांक में हमारा कितना मान हो जाएगा अतः नहीं, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। उतारो। तो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4। और 4 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या कर रहा है, ध्यान से देखना है कि 4 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हमको बनाना है। 2 क्वेश्चन दिया है और कह रहा है कि पाई का मान हमें रखना है 3.14। और क्वेश्चन क्या कर रहा है समझते हैं। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर जो है समकोण बनाती है। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। कितना बनाती है, 90 डिग्री। केंद्र पर जब 90 बनाती है, अंतरित करती है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करें। संगत लघुखंड, और उसके बाद क्या है, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। 2 क्वेश्चन बनाना है। तो इस क्वेश्चन को बनाना कैसे, ध्यान से देखना है। यहां पर क्वेश्चन में हमारा क्या क्या दिया है, आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और केंद्र पर कितना का कोण बना रहे, समकोण। तो समकोण के मतलब 90, तो थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सवाल नंबर 1, संगत लघुखंड या संगत वृत्तखंड, यही ना। तो लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, खंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, संगत लघुखंड या वृत्तखंड का थीटा बटा में 360 पाई आर -1/2 साइन थीटा, यही ना। अब यहाँ पर आर का मान हम कॉमन लेकर भी बना सकते हैं, ठीक। या ऐसे भी बनाएंगे तो हमारा मान दोनों सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक। बनाना कैसे, पाई का मान तो रखना है, तो मान रखकर ऐसे ही बनाते हैं, ठीक। थीटा का जगह कितना हो जाएगा हमारा, अब बाटा में 360, पाई का मान 3.14, है ना। और आर के 10 गुणे -1/2, 10 गुणे 10, ठीक। गुणे साइन, और थीटा के जगह कितना 90, थीटा के जगह हो गया हमारा कितना 90, मतलब साइन 90 का मान रख देना है बस। यहाँ पर एक बार रख देते हैं तब सॉल्यूशन कटाते हैं। 90 बटा में 300 कितना हो जाएगा 60, यहाँ से हटाएंगे तो बटा में 100, तो ये 3 गुणे कर रहे हैं 314 हो जाएगा, 314। अब बटा में 100, गुणे 10 गुणे 10 -1/2 गुणे 10 गुणे साइन 90 के मान 1 होता है। कितना हो गया 1। जो भी साइन 60 आई तो 60 का रखिए, 30 आई तो 30 के मान रखिए, ठीक। यही फॉर्मूला। अब इसको क्या करते हैं, कटाते हैं, 0 से 0 खत्म, 2 0 से खत्म, ठीक। 9 के 4 बार में हो गई। अब 4 से कटाओ, कटता ना कटी, तो है क्या तना हो गई, 2 से कटाओ, 2 दूना 4, 2 2 5 10, 2 7 14, कट गई। हेने काटा दो 2 से 5 हो गई। तो ये साइड मान कितना हो जी बताओ, 157 बटा में 2 माइनस कितना हो जी 50 हो जी ना। अब बटा पर के घटाओ निकाल लो, या 10 मौलों में भागा देके या भी घटा सकेला, दोनों में से कैसे बना सकता।
कहीं कहीं बाटा पे घटाव लंबा हो जाला तो कुछ ना करिए ही भागा दे देबा तो कर जी 10 में ना आ फिर घटा सकला। हम मन बता बाटा पे घटाए बनाला 157 आ माइनस कितना हो जाई 100 हो जाई आ बाटा में 2। अब घटाइबा 100 त मान कितना हो गल तारे 57 आ बाटा में आंसर मिलावा कितना हो की 2 दूना 4 2 आठे 16 पहिल का के तो आगुल 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आगुल आंसर। ये हमारा पहला का क्वेश्चन हो गया। या इसे भागा देकर भी घटाएंगे तो हमारा मान कितना है उतना ही आएगा। ठीक, ऐसे भी चेक कर लेते हैं। तो 157 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे 157 में तो कितना हो जाएगा 2 साते 14 1 2 आठे 16 हो गई 1.0 2 पाँचे 10 मतलब 78.5 में से हम घटाव कितना बा 50.0 तो 5 हो गई 8 हो गई आ 7 में से 5 घटल 2 आ गई। कैलकुलेशन कैसे कर सकला या तो भागा दे घटाला या बाटा पका जोड़। तो अधिकांश आदमी काम करला कि एकरा के भागा दे दी घटा ली ना तो कहीं के बाटा पका जोड़ का लंबा खोला जो छोटा रहे तो हम डायरेक्ट बना देंगे। उसके बाद हमारा सवाल नंबर दूसरा में क्या कर रहा है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का? संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। चलो देखा है ने एक चीज तारा समझाओ तनी। जब लघु खंड दिले रही मान तो दीर्घ खंड के एक और फार्मूला लिखले बानी ध्यान में रखा। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु खंड लिखावल गेल बना उ लंबा पका कर जेब झूठो के वृत्त के क्षेत्रफल में सही घटा ला गुल। समझ में आ गई कि क्या करेगा बा अगर लघु खंड का मान दिया रहे चाहे निकाले है तो कुछ नहीं करना है वृत्त के क्षेत्रफल में से ये संगत लघु खंड के मान को क्या कर देना घटा देना है। तो इसका क्षेत्रफल में लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु खंड का क्षेत्रफल लघु खंड का क्षेत्रफल। ये भी फार्मूला हम लिखा है। ठीक, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर और एक मान कितना बा 28.5 हो गई। वृत्त का क्षेत्र पाई के मान कितना हो 3.14 आर के जगह कितना हो गई 10 माइनस 28.5 हो गई। दशमलव हटा दो बटा में 100 2 गो 0 खत्म आगुल कितना 314 माइनस 28.5। अब घटा लो 314 में से 28.5 हो गई। 10 में से 5 घटल 5 दशमलव 3 हो गई। 13 में से 8 घटल 5 8 5 13 ही न हो गई। हाई बताओ कितना हो गई 10 में से 200 आंसर मिला वो 205 घटा के चेक कर लो 8 5 13 यही न खल। तो हमारा यहाँ पर 314 माइनस 28 कितना हो गया 5 और यहाँ पर जब घटाएंगे तो यही हो गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यही आंसर होगा क्योंकि ये हमारा फार्मूला होता है बेसिक होता है और जो नियम से बनाते हैं और नियम से जो इसका मान आंसर सही हो गया। तो ये भी हमको पता है कि वृत्त के क्षेत्रफल में से संगत लघुखंड का क्षेत्रफल क्या करते हैं घटा देते हैं। जो आंसर होगा वही हमारा आंसर। तो यही आंसर होगा उत्तर। अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5 और 5 नंबर सवाल में हमारा क्या कर रहा है। इसमें 3 क्वेश्चन आपको दिया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है चाप की लंबाई। दूसरा क्वेश्चन चाप द्वारा बनाए गए किसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। दूसरा का तीसरा का वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इससे पहले अभी जस्ट वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम निकाले हैं
उसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। जिस तरह से निकाले है उसी तरह से ये हमारा सवाल नंबर 3 बनेगा। और इसमें जो है कि चाप का लंबाई का फॉर्मूला लगाना है, त्रिज्या खंड का और वृत्त खंड का। ये तीनों को बारी बारी से हमें क्या करना है, याद करना है। लेकिन दिया क्या है, त्रिज्या दिया है हमारा 21 सेंटीमीटर और चाप द्वारा केंद्र पर कितना का 60 डिग्री, इतना ही से मतलब है हमारा। और बाकी हमारा का से क्वेश्चन से। तो यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, आर बराबर लिख लेते हैं 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना है हमारा 60 डिग्री। सवाल नंबर 1 कह रहा है कि चाप की लंबाई, तो लिख देते हैं यहाँ पर चाप की लंबाई। यहाँ पर हो जाएगा चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, थीटा बटा में 360 क्या होता है 2 पाई आर। आर पाई का मान कुछ नहीं रखना है अपने मन से, है ना। तो यहाँ पर करना क्या है, तब मान को रखना है। अब थीटा की जगह हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, अब बाटा में 360, पाई की जगह 22 बाटा में 7 हो जाएगा और दूना है यहाँ पर। यहाँ पर थीटा के 60 बटा में 360 हो गया 2 है। अब पाई के मान 22 बटा में और आर के जगह 21। अब इसको सॉल्व कर देंगे, वही आ जाएगा हमारा आंसर। 0 से 0 छा के कट गया, 3 से कटाएंगे 2 बार में कट जाएगा। ना इसको कटा ले 70 के 21, 3 से 3 दूना 6 हमारा कट गया। आंसर मिला वो 22 सेंटीमीटर। ये हमारा 2 से 2 का हो गया, कट गया। आ गया हमारा आंसर कितना 22 सेंटीमीटर। ये चाप की लंबाई आ गया 22 सेंटीमीटर। और सवाल नंबर 2 में हमारा क्या कह रहा है कि बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर सवाल नंबर 2 इसको इस साइड लिख देते हैं। 22 सेंटीमीटर हो गया। सवाल नंबर 2 में क्या कर रहा है हमारा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, यही ना। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होगा हमारा, थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह हमारा कितना हो जाएगा 60 और बटा में 300, 22 बटा में 7, पाई का मान कितना हो जाएगा 22 बटा में 7। और आर के जगह कितना होगा हमारा 21 गुणे, अब क्या कर काट कूट कर 0 से 0 खत्म, छा के 36 और 70 के 3 दूना 6, 2 से 11, यही ना। अब बताओ 21 और 21 गुणा करवा 1 3 2 231 मिला लो। ये हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 11 गुणे 21 यही ना हो जाएगा। तो 11 गुणे 21 बराबर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है तो हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर। यही हो गया हमारा आंसर। इसके बाद अगला हमारा सवाल नंबर 3 है। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड है ना, वही लघु में आएगा। दीर्घ रहेगा तो वहां पर क्वेश्चन में लिखेगा दीर्घ, अगर दीर्घ नहीं लिखा है तो हमारा क्या होगा लघु। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला हमारा कितना होता है, थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब मान को रखते हैं, थीटा की जगह हमारा 60 हो जाएगा, बटा में 360, पाई के जगह 22 बटा में 7, 21 गुणे 21 माइनस 1 बटा में 2 और 21 गुणे 21 और उसके बाद साइन 60। साइन 60 के मान कितना होगा
तो इसको क्या करते हैं कि हमारा 60 बटा में ये 360 हो जाएगा, आई 22 बटा में 7, अभी जेम कहते हैं उतारेंगे, उसको सॉल्व करके तब सॉल्व बनाएंगे। आई 21 गुणे 21 माइनस 1 बटा में 2, 21 गुणे 21 बटा में 2 हो जाएगा हमारा, 21 गुणे रूट 3 बटा में साइन 60 का मान होता है। अब इसको अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि काटा उटा कर लिख देंगे, ठीक है ना। चल देखो, 0 से 0 खत्म हो गई, 6 से 6 के 36, 70 के 21, 3 दूना 2 बार में कैंसिल हो गई, और 2 से काटा दो 11 हो गई। और हे साइड तो कटे वाला नहीं के कटे वाला, तो नहीं के कटे वाला, तो हे साइड देकर आंसर लिखा जी ना यहाँ पर। अब चेक करो, 21 गुणे 21 हो गया ना। अब भाई गुणा करो, 11 गुणे 21 कितना हो, 231 हो जाए। देखो ऊपर बाटे 231, तो ये हो गया कहता 231 से माइनस 21 से 21 गुणा करवा तो कितना हो, 441 माइनस 400 कितना हो गई, और बाद रूट 3 हो गई, अब बाटा में नीचे के 2 दूना 4, आंसर मिला हुआ इतना ही होता ना। तो यही हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। रुक जा, तो यहाँ तक जो है हमारा इसका आंसर कितना गया, 231 माइनस 441 रूट अंडर 3 बटा में 4। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है कि एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी क्वेश्चन 12.2 का जो 5 नंबर कंप्लीट हुआ है, कम से कम उसको रिवीजिंग में रखना है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए हमारा क्या है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। तो यहाँ तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। और इसी तरह से हमारा जो है कि आगे का वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। और जो वीडियो डाला जा रहा है तो कम से कम उसको भी लाइक शेयर करते रहिए, क्योंकि वीडियो को डाला जा रहा है। तो फिर मिलते हैं अपने नए मतलब इसी चैप्टर के अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उतरा।